बहाने नहीं चलने हैं इस समय, ना घूमने जाओ और मना भी कर दो कि नहीं अभी समय नहीं है, बाद में कभी घूमेंगे, है ना। तो थोड़ा सा काम कर लिया जाए, ठीक है दिव्या, मैं आपसे कह रहा हूं। चलो देखो, डिस्काउंट, डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट या बट्टा, छूट या बट्टा, यस या नो। जिन्हें आ रहा है आप क्वेश्चन कर सकते हो। पहली बार वालों, मुझे लगता है जो मेरे से कनेक्ट हो रहे हो एक बार देख लो, मैं 5 मिनट आपको थोड़े सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग बात में आते हैं। सीधा साधा फंडा होता है, एक शब्द होता है यहां पे एमआरपी। एमआरपी होता है अंकित मूल्य, ये आपका अंकित मूल्य होता है, और हमेशा डिस्काउंट इसी पे मिलता है। जैसे आपने पढ़ा है कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हमेशा हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। हमेशा किस पे निकालते हैं? सबको सीट मिल गई कि नहीं मिल गई? कितने लोगों ने मिली? एक पीछे ले लो, लेकिन आप भी सीट ले लेना क्योंकि हाँ क्वेश्चन, लेकिन एक बार आप ये ले लेना, ठीक है। इससे क्या है कि उन्हीं सीटों का थोड़ा सा मैंने कंपाइल कर दिया है, मतलब जो मुझे लगता है यूपीपी के हिसाब से। ऐसे क्या है, सब लगाना टाइम बच जाएगा, तो केवल इतना लगा लो, डिस्काउंट हो जाएगा। सही बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको 100 क्वेश्चन का आपको परसेंटेज का दी शीट, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस की 100 क्वेश्चन थे ना उसमें परसेंटेज में। अरे कितनी, 3 या 4 थी? 3 थी। जितनी थी शायद क्वेश्चन 100 ही थे। हाँ 3 थी, क्वेश्चन 100 थे। आपको नहीं एक्स्ट्रा लगाना है, आपको एसएससी बैच की शीट मिली है उसको रख दो, क्वेश्चन वहीं से निकाले गए हैं, लेकिन बस आपको उन्हीं को बार बार करते रहना है। प्रॉफिट लॉस की आपको मैंने 4 शीट दी, उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए होंगे शायद 100 क्रॉस हो गए, है ना। बस इतना ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। सेम डिस्काउंट, यही एक सीट है, बस काम खत्म। आपको और एक्स्ट्रा नहीं काम करना है, दिस इज ओनली डिस्काउंट। आपको एसएससी बैच की 3 सीटें नहीं लगानी है, डोंट वेस्ट योर टाइम। बुद्धिमान हो के वाले काम से करो, और हमारे अंदर भी जो अनुभव है तो वो भी तो हम झोंक रहे हैं ना, आप बात समझिए ना। उन सीटों लगाने लगोगे, कई सारे उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो आने नहीं है, अब आप परेशान हो जाओगे। तो लीव इट नाउ, अभी आप सब लोग, इसीलिए मैं सबको सीट दे रहा हूं, पुराने बच्चों को भी दे रहा हूं। नहीं मेरे जैसा कंजूस आदमी कहां दोबारा सीट देता है बताओ अब। तो अंकित मूल्य पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है, हमेशा। जैसे अगर मान लो कोई चीज 500 रुपए की है मार्केट में, उसका उस पे एमआरपी लिखी है 500 रुपए। अब आप गए खरीदने, तो जैसे आप खरीदने गए तो बोला भैया ये आपने से पहले तो हर इंसान, हर नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास का इंसान, हम सब लोग सबसे पहले अगर मॉल जाते हैं तो टैग जरूर देखते हैं भाई, या तो बहुत ही अजब मतलब गजब का पैसा हो कि कोई मतलब ही नहीं बनता है, उठाया ये लो, दे दो दे दो, कितना बिल आया 5 लाख, ये लो। वैसा नहीं, लेकिन हम लोग की आदत है सबसे पहले देखना, और देखना भी चाहिए। तो जैसे 500, फिर उसके बाद भी एक बार आइडिया लेते हैं कि भैया इसमें कुछ क्या डिस्काउंट चल रहा है, तो वो बोलता है हाँ भैया इस समय इसमें 10% का ऑफर चल रहा है, यस। उसके बाद मुझे लगता है अगर आपने डिस्काउंट पढ़ा रखा है तो फिर आपको हिसाब खुद लगाना चाहिए, लेकिन आप दिमाग से काहिल इंसान, उसके बाद भी उससे पूछते हो भैया कितने पड़ेगी। अरे 500 का 10%, 50 कम करो, 450 की पड़ेगी, खत्म बात। अब ये 450 सेलिंग प्राइस है किसके लिए? जिसकी दुकान से तुम वो शर्ट खरीद रहे हो। नई बात समझ में आ रही? और तुम्हारे लिए 450 रुपए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि तुम पेमेंट कर रहे हो 450 रुपए का, जो तुम्हारी जेब से जाता है वो तुम्हारे लिए कॉस्ट प्राइस होता है। इससे अच्छी परिभाषा है ही नहीं, हम आपको कैसे बताएं। ये रियल परिभाषा नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए एकदम रामबाण है। तो डिस्काउंट हमेशा इसी पे मिलता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ऑलवेज डिस्काउंट हम निकालते हैं डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, दिस इज द डिस्काउंट परसेंट फॉर्मूला। और डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? वो एमआरपी में एसपी माइनस करते हैं, कभी कभी लोग एसपी की जगह सीपी माइनस करते हैं, तो कंफ्यूज ना हो ना। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? दुकान वाले जब ये माइनस करेगा 450 रुपए, इसमें दुकान वाला, तो दुकान वाले के लिए एसपी है। तुम जब माइनस करोगे तो तुम्हारे लिए क्या है? सीपी आएगा, दोनों का 50, लेकिन अलग अलग तरीके से देख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? तो बिल्कुल आप समझ लेना, कई सारी किताबें बहुत अच्छा लिखती हैं, तो वो अच्छा ये अपॉन नहीं लिखा है, मतलब दिस और दिस नहीं पता लगे ये नया फॉर्मूला है। वैसे ज्यादातर किताबें, मैक्सिमम 90% किताबें एमआरपी माइनस एसपी लिखती हैं, लेकिन भाई होता है सीपी भी लिखते हैं, और उसमें गलत नहीं, बिल्कुल एकदम सही।
एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पे मिलता है। दूसरी चीज, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कोई अगर इंसान आपको एमआरपी पे डिस्काउंट दे रहा होगा तो यार उसे कुछ फायदा इधर नहीं हो रहा होगा, वो भी तो कहीं से सामान लाया होगा, तो वो जो सामान लाया होगा उसे उसकी भी कॉस्ट प्राइस होगी। तो कॉस्ट प्राइस से सबसे पहले पैसा बढ़ा के एमआरपी बनाते हैं। एमआरपी कैसे बनती है? हमेशा पैसा बढ़ा के। मतलब ये जो शर्ट आप 450 की लाए हो सकता है दुकान वाले ने जिसमें 500 रुपए लगा रखा, हो सकता है वो शर्ट दिल्ली से 150 रुपए की लाया हो। 150 की लाया, 500 का लगाया और 10% का डिस्काउंट दिया, हो गया, काम खत्म हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात। आप ये जो मॉल जाते हो, बहुत सारी, मतलब अगर कपड़ों की बात करूं, मतलब कई सारे कपड़े, मतलब यहाँ पे लोकल मार्केट से उठ के मॉल में जाते हैं, वो जो कपड़ा आपका 300-400 का है वो उठ के डायरेक्ट 1500 का बन जाता है जाके, बस एक लेबल लग जाता है ना। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, मतलब एक फंडा है, मतलब ये करना ही करना है। तो भैया फाइनली ये पूरा एक पिक्चर चलती है और इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या बनते हैं, वो डायरेक्ट हम लोग समय ना बर्बाद करेंगे, बोलेंगे कि नहीं, आपके सामने सीधा सीट दे दी गई है, सीट के क्वेश्चन आएंगे, उसी पे काम कर लेंगे। प्रॉफिट लॉस चैप्टर का ही एकदम सगा भाई सगी बहन है, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं, ठीक है। जो आपने परसेंटेज में पढ़ा उसको आपने अप्लाई किया आपने प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट लॉस में जो पढ़ा है उसको हम लोग थोड़ा सा अप्लाई करेंगे डिस्काउंट में। तो चलिए लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें अगर आपको लगता है कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसी जरूरत नहीं। सीधे सीधा क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए, और जिनको आ रहे हैं वो आप घर पे लगाओगे, उससे अच्छा है कि हम यहीं लगा लें। मतलब प्रयास ये किया जाए कि मैथ्स को हमें ज़्यादा घर पे या रूम पे या लाइब्रेरी में ना पढ़ें, हम केवल हिंदी और जीएस पे काम करेंगे, बाकी रीजनिंग भी अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। मनप्रीत ने 1285 की छूट मिलने पर घड़ी इतने में खरीदा। क्वेश्चन में घुस जाओ। मैंने घड़ी खरीदा 7710 में, मैंने खरीदा और मुझे 1285 की छूट मिली। तो बेटा 1285 की छूट मिली, तो 1285 जब अगर छूट ना मिलता तो इसमें 1285 ऐड कर दो तो एमआरपी आ जाएगी। तो एमआरपी क्या होगी? 7710 प्लस 1285, कितनी आ जाएगी एमआरपी? 59729 8995। अब आप बताओ ये जो डिस्काउंट है वो किस पे मिलेगा? 1285 होल अपॉन 8995 इंटू का 100, और ये पूरा पूरा 7 बार कट जाएगा। ऑप्शन आपकी हेल्प करते हैं। आपको इसका टेबल आता है? नहीं आता है। अपॉन में 7 चल रहा है तो दिमाग लगाया, तो थोड़ा मैंने हिट एंड ट्रायल किया। तो सबसे पहले मैंने 12 से दी 84, फिर देखा 7 5 35, मतलब 7 से कट ही रहा है, नहीं कट रहा है 7 से, तो 1/7। अब आपको अगर याद है परसेंटेज, 1/7 14 से ही 2 बटे, खत्म है, हो गया आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। एक पुस्तक का एमआरपी इतना है, दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 16 रुपए का लाभ कमाता। बहुत सुकून से सुनना, बड़े दिल से सुनना। एमआरपी 200 रुपए है, एमआरपी 200 है,
एमआरपी पे डिस्काउंट मिला, तो 20% डिस्काउंट मतलब इसका 20% हो गया 40 रुपए, 40 खत्म तो कितना हो गया 100। दुकान वाले ने 160 रुपए का सामान बेचा और उसे प्रॉफिट होगा, तो उसे प्रॉफिट अपनी वाली सीपी से होगा जो वो सामान खरीद के लाया था। कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 16 रुपए का। आंखें खोल के देखना, 16% बोला है कि 16 रुपया बोला है? 16 रुपए बोला है, तो ये भी तनाव ना लेना। अब बताओ 160 रुपए में अगर हमें 16 का फायदा हो रहा है तो कितने के वो सामान खरीदा था? 144। अब 144 हमारे पास सीपी आ गया, तो 16 का फायदा 144 पे 16 नवैया 144, 1/9, 11 से 1/9 आंसर आ गया। पहाड़े याद होने का फायदा, टेबल बनाई उसका फायदा, कुछ नहीं हो रहा है तो आपके यहां टाइम का मामला रहेगा। टाइम मैटर नहीं करता है। टाइम ना यूपीएसआई में मैटर किया, आप कोई कहते हैं हमको टाइम नहीं मिला था पेपर करने का, तो वो झूठ है। टाइम मैटर नहीं करता है। अभी टाइम यूपी के पेपरों में बहुत रेयरेस्ट हो कि मैटर करे, बिल्कुल नहीं मैटर करता, चाहे पेट का हो चाहे जिसका हो। ये तो जो लोग बोलते हैं फर्जी की बात करते हैं। अब बहुत ही खराब स्पीड है एकदम तो अलग बात है, किसी की बोले बिल्कुल ही जीरो स्पीड है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन यूपी के पेपरों में टाइम का उतना बड़ा रोला नहीं है। अगर आपने पढ़ रखा है 1-2 बार अच्छे से टॉपिक तो आपके अंदर नेचुरली स्पीड आ जाती है। हाँ, बैंकिंग एसएससी के लिए थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। वैसे ऑलरेडी ये आपको मैं चीजें वही करा रहा हूँ, बहुत पार्शियलिटी करके नहीं पढ़ाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, सूची, हिंदी वालों सूची मूल्य भी एमआरपी होता है, इंग्लिश मीडियम लिस्ट प्राइस भी एमआरपी होता है। ग्राहक इसे इतने रुपए में दे देता है, इसका एकदम रद्दी क्वेश्चन है। 440 रुपए की चीज कितना डिस्काउंट हो गया? कितना रुपये? ये एमआरपी है। कितने छूट मिली भैया? 44। अबे 44 की छूट 440 पे 10% सीधा दिख रहा है, हो गया आंसर, हो गया। नहीं बात समझ में आ रही? खत्म कर लो आराम से। जितने चैप्टर हमने बताए एक बार वो प्रॉपर आप सब चाहो तो वो लेक्चर देख सकते हो। मैं प्रयास करूंगा आज उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो जो आपको ऐसे ढूंढ नहीं पाते हैं कि 1-2 बच्चों ने बोला है, तो उसको भी आप देख सकते हो 2x पे अगर आपने पढ़ा रखा है तो। पूरे नंबर सिस्टम से एक पूरी प्लेलिस्ट बना के यूपीपी डाल के उसको आप हो सके तो आप देख लेना। एक कमीज जिसका अंकित मूल्य दिया है 10% के साथ उपलब्ध है, दुकानदार अनिल को ऑफ सीजन के दौरान एक अतिरिक्त छूट देता है। लैंग्वेज को समझो और बहुत अच्छे से समझो। मैं गया, एक शर्ट खरीदना है, मैंने कहा भाई 6800 रुपए उसमें एमआरपी है, तो उसने कहा अरे भाई आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा। और इस समय क्या है कि ये जो शर्ट है वो ठंडक की शर्ट है, आप गर्मी में लेना है तो आपको एक डिस्काउंट और देंगे। अब पूरा आपका पेमेंट जो बना वो 5202 बना। इसे कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत बट्टा। अभी देखो आराम से, पहली बार वालों बोर्ड पे देखो, बाकी लोगों को करने दो। इसका 10% या जिनको एक बार देखने से कोई गुनाह नहीं है। 680 कम, तो 680 कम करोगे कितना आ जाएगा? 6120। अब आप बताओ 6120 रुपए हम देने वाले थे, लेकिन उसने हमसे कहा कि अरे एक और ले लो यार डिस्काउंट, आपको केवल 5202 रुपए देना है। मतलब आओ हमारे कितने छूटे? 918। अब 918 अगर छूटे तो किस पे छूटे? इसे कहते हैं क्रमागत बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट। इसको सॉल्व करो, नहीं तो हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। इसको सच में नहीं किया, देखो बताया 15%। ये बताया करो ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे। 15 तो कर ही लोगी नहीं, है ना? कुछ कहना चाह रही हो क्या? नहीं सर, सब बहुत शांत रहने दीजिए, दिमाग ना खराब करिए, बहुत हालत खराब है। जीएस समझ में नहीं रही कैसे क्या करें। आप जितना पढ़ेंगे जीएस, जो भी लोग पढ़ रहे हैं कंफ्यूजन होगा, लेकिन सिस्टम से पढ़ते रहो। जो जैसे पढ़ा, जो नोट्स बनाए आप करते रहिए, प्रयास करिए। सुबह का टाइम 2-4 घंटे 5 घंटे को यूटिलाइज करिए, है ना? अर्ली मॉर्निंग उठ गए, मन है तो नहाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मंजन कर लेना, लेकिन है ना, और कुछ थोड़ा बहुत खा के अपना बैठ गए, पढ़ रहे हैं 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा। नहीं उतना स्टेमिना है तो पढ़ा 1-1.5 घंटा, फिर जरा 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया। ब्रेक
में प्रयास करना कि सोशल मीडिया पे ना पहुंचना, नहीं तो वो 5 मिनट का ब्रेक नहीं होगा, वो आपका 5 मिनट की बजाय वो घंटे का ब्रेक हो जाए। ब्रेक का मतलब है कि आप गाना सुन सकते हो, आप थोड़ी देर बाहर, है ना, कोई दोस्त ऐसा हो जो रूम में रहता हो उससे थोड़ी देर बतिया सकते हो, फोन पे भी ना बतियाना। कोई जो रूम पार्टनर है थोड़ा सा मतलब हंसमुख टाइप का है तो उससे भी थोड़ा बतिया लो, है ना। तो ये ब्रेक ले लो, हर एक का अपना स्टेमिना होता है। प्रयास करिए, मतलब पढ़िए पढ़िए पढ़िए, निकालिए भाई। जितने लोग बैठे हो पुराने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि हम लोग भी भाई डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। अभी एसआई के रिजल्ट में एकदम मामला ही गड़बड़ रहा है एक तरीके से, तो कम से कम आप लोग कुछ तो इसमें करके दिखाओ। घड़ी सेम क्वेश्चन है भाई, एक घड़ी लेने पहुंचे, 450 MRP था और 10% का डिस्काउंट मिला, उसने कहा एक और ले लो डिस्काउंट, तो 344.25। तो पहले 10% खत्म, 45 का डिस्काउंट, 45 कम करो 405, कितने की कमी? 344, अगर हाँ कितना आ रहा है? 60 पॉइंट पक्का। और ये किस पर मिला? 405 पे इंटू 100। ये गुणा भाग ये बच्चे अपना मोबाइल से कर रहे हैं। कितना आ रहा है बेटा? 15%। क्या सीखा? जब कुछ ना समझ पाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऐसा नहीं है, चांस की बात है। लकीली इसका आंसर भी 15% आया, है ना। सब 15 आ रहे हैं। अब इन बच्चों ने लगा लिया, आगे बता रहे हैं सब 15 आ रहे हैं। लगाइए, बहुत उत्साह से पढ़िए, एकदम बिल्कुल एकदम। ये लास्ट के जो भी आपके 10, 12, 15 दिन बचे हैं, बेस्ट से बेस्ट दीजिए, है ना। सोशल मीडिया बिल्कुल, मतलब आप मान लिया इंस्टा नहीं चलाते हैं, आप फेसबुक नहीं चला रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे नहीं, आप स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके शॉर्ट्स देख रहे हो, तो वो भी तो सोशल मीडिया का पार्ट हो गया। जैसे बहुत ज्ञानी लोग कहते हैं, नहीं नहीं इस समय सर मेरा इंस्टा बंद है पिछले 1.5-2 साल से, मैं फेसबुक पे नहीं हूं, और यूट्यूब पे जो टाइम बर्बाद कर रहे हो उसे नहीं काउंट करते हो। बोले अरे वो तो घर की बात है, ऐसा नहीं करना है। सोशल मीडिया मतलब भी सोशल मीडिया है ना, आप बात समझो। एक पुस्तक इतना था, दो क्रमागत बट्टे, एकदम सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर 15 आएगा। टाइम ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सेम क्वेश्चन है, लगातार 4-5 क्वेश्चन रखे गए, इसका भी आंसर क्या आ रहा है? 15%। सच में 15 आ रहा है तो अच्छी बात है। आ? इसको थोड़ा कर लेते हैं, वो तो लगातार सेम क्वेश्चन थे, इसको आप देख लो। 1 लाख के बिल पर 2 तरह के बट्टे मिले, एक है 40%, दूसरा है 36 और 4। अच्छा ओके, मैं थोड़ा गलत तरीके से पढ़ रहा था। उसने कहा है 1 लाख में पहले आपको 40% डायरेक्ट बट्टा मिल जाए, डिस्काउंट। बट्टा, हाँ बट्टा समझो हिंदी वालों, बट्टा भी एक डिस्काउंट होता है जिसे हिंदी में छूट कहते हैं। इसका 40% कितना हो गया? 40,000। और कहता है यार अगर इसको ऐसे हम देते, पहले 36% तो 36,000, 36,000 कम कर दो, इसमें कितना आ जाएगा? 64,000। और 64,000 में फिर से आपको मिलेगा कितना? 4% डिस्काउंट। इसका 4% निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 0, 16, 4 छंग 24, 1 2500। आप समझ रहे हैं? क्वेश्चन ने कहा है कि ये बताओ इन दोनों डिस्काउंट में डिफरेंस कितना है। बुद्धि लगाओ। 40,000 ये और यहां पे टोटल जो आ रहा है वो 40,000 से कम है। तो देखो हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले 40,000, 36,000, तो ये डिफरेंस कितना आ गया? 4,000 का। और 4,000 में 2560 खत्म हो गए, तो 2500 खत्म होते तो 1500, 60 खत्म हो गए 1400। है ऑप्शन? नहीं समझ में आ रहा है? खत्म हो गया क्वेश्चन, आप आराम समझ लो, थोड़ा बुद्धि लगा लो। आप चैप्टर को प्रैक्टिकल लाइफ की तरह लो। अमन, तुम भी पूरे चैप्टर को एक बार, ये जो मैंने लेक्चर्स डाले हैं इसके, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेना, है ना। जो पेपर था जैसा था, अब
एक बार आप कर लीजिएगा और आप भी जल्दी से निकलिए, मतलब अच्छे बच्चे हो और बहुत दिनों तक नहीं रुकना चाहिए। आप समझिए एक जगह बहुत दिनों तक रुकने का मतलब है कि वो चीज़ें बेकार हो जाती हैं। प्रयास करिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। वही सेम है, एमआरपी पे दो डिस्काउंट मिले हैं, एमआरपी पे दो क्रमागत डिस्काउंट मिले हैं, एक मिला है 10%। ये एरो आप नीचे क्यों बना रहे हो? बिकॉज डिस्काउंट है। जैसे हम लोग लॉस के लिए बनाते थे, तो क्या लॉस डिस्काउंट सेम है? नहीं, सेम नहीं है, लेकिन भावनाएं कुछ उसी तरीके से हैं। अब इतनी अच्छी वैल्यू पे है तो मैं तो 100 मान लूंगा, 100 पे 10 छूटे 90 हुआ, 90 का 5% कितना हो गया? 4.5। यस, तो आप देख सकते हो 10 यहां छुड़वाए, ये यहां छुड़वाए, कुल कितने छुड़वाए? 14 5 किस पर? 100 पे। किसी को 100 पे देखना आंसर होता है। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। नहीं भाई, आप समझो, सक्सेसिव चेंज है। पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। आप ध्यान से पढ़ोगे, परसेंटेज से आपने अगर आप पढ़ा है तो आपको लगेगा सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। कोई किसी के मामा, कोई बुआ, कोई फूफा, कोई मौसी। सही बता रहे हैं। जैसे अब आपको भी लग रहा होगा अरे यार ये तो परसेंटेज में था, लेकिन बस ये कनेक्शन आ जाना चाहिए। उससे क्या है, आपको लगेगा ये एक चैप्टर है। मतलब ये बहुत अच्छी चीज आती है जब हम लोग देखते हैं कि पूरा एक चैप्टर है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI। मतलब ये लगता है एक ही चैप्टर है यार। ये कितना अच्छा लगता है कि सोचिए 5 चैप्टर को आप केवल एक देख रहे हो। दूसरा, इसमें आप ये क्रमागत बट्टा है, सक्सेसिव चेंज, रेशियो मेथड। 10% क्या हो गया? 10% हो गया 1/10। और बार बार करने से तब ये याद हुआ है। मैंने याद नहीं किया ना, तूने याद किया, ये याद हो जाता है 10 से 9। 5% का डिस्काउंट, 5% 1/20, 1/20 भाई 20 से 19। अब आपने मल्टीप्लाई करा दिया, 200, 19 ने 171। और आप देख सकते हैं कितने का डिस्काउंट। ये 71 तो हो जाएगा कितना? 29 का डिस्काउंट। 29 का किस पे? 200 पे, इंटू 100। सर ये वाला बहुत अच्छा है बेटा। 16 से ही 2/3 रख दूं, 33 से ही 1/3 रख दूं, तो बच्चा यही वाला अच्छा लगेगा। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, सब अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये सब बेकार की बात नहीं। वैल्यू डिसाइड करेगा हमें कौन सा मेथड लगाना है। एक इसमें अभी तीसरा बताएंगे। अरे नहीं सर, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। हमें ये वो मेथड बता रहे हैं तुमको पता है। एबी फॉर्मूला पढ़े थे? लग जाएगा एबी फॉर्मूला। एबी फॉर्मूला आपने पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था। और लगा देते हैं एबी फॉर्मूला। एमआरपी, एमआरपी पे 10% छूटे, 5% छूटे, तो ए की जगह -10 क्योंकि छूट रहा है, कम हो रहा है, बी की जगह -5। फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस माइनस 10 इंटू 5 बटे का 100। बेटा ये आपका हो जाएगा माइनस का 15, ये आपका हो जाएगा प्लस का, मतलब ये 50 0.5। और जब ये इसमें जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 14.5। और माइनस का 14.5 का मतलब यही तो है। बोले माइनस आ रहा है आपका, अरे माइनस मतलब डिस्काउंट आ रहा है, बात खत्म है। माइनस का मतलब डिस्काउंट, माइनस का मतलब हमने गलती नहीं करी है। माइनस इंडिकेट्स द डिस्काउंट, प्लस का मतलब होता है ग्रोथ। ये प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सब आप देख चुके हो, तो इसीलिए मैं कहता हूं कनेक्टेड है एक दूसरे से।
चलिए आगे की बात करते हैं। 10th एकदम सेम है। वैल्यू अच्छी है तो ए बी फॉर्मूला, सच्ची बता रहे हैं, वैल्यू अच्छी है ए बी फॉर्मूला, -25 -10 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 × 10/100 गुणा भाग ये आपका अच्छा होना चाहिए, -35 ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस का 2.5 तो 2 गया 32, 31.5 नहीं 32 सॉरी 33 हो जाएगा 32.5 और माइनस से आपको डरना नहीं, आंसर आ गया। वैल्यू अच्छी है तो ए बी फॉर्मूले से अच्छा कुछ नहीं है, आप समझिए। पुनीत, नवनीत कहाँ है? तुम उसे गांव क्यों भेज देते हो? वो जाता है कि तुम भेजते हो? दोनों भाइयों का पेपर है, दिन रात एक कर दो यार, निकाल दो ये पेपर। आप समझते क्यों नहीं हो? नहीं फिर गांव में तुम्हारी खिल्ली होगी, खिल्ली जानते हो? ये हमारे जिले की भाषा है कि लोग कहेंगे देखो हमने फॉर्म डाला था, हम तैयारी करने भी नहीं गए, तुम तो गए थे तैयारी करने, तुमने क्या उखाड़ लिया, हम दोनों बराबरी तो हैं। जब किसी ने अगर ये बोल दिया सेंटेंस तो इतना दुख होगा कि हम बता नहीं सकते हैं, कोई जवाब नहीं होगा उस समय आपके पास कि तुम तो कानपुर में तैयारी कर रहे हो, हम तो यहीं पर अपना रोज आईपीएल देख रहे हैं चौड़े से, पैसा भी लगा रहे हैं ड्रीम 11 में, आप समझो। और रोज चौड़े जाते हैं, मैच खेलते हैं, सवेरे एक टूर्नामेंट निपटाते हैं, दूसरा दूसरे गांव से निपटाना है। ये सब बातें रहनी चाहिए जहन में, बोलो भले नहीं, इसलिए दिन रात भी करो, भाई से भी करो, क्रैक कर सकते हो। जीएस पढ़ो, मैं बार बार कह रहा हूं, एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के। बोले आप बताओ, दुईमा तो बहुत खेल ली हो, 3 बताओ। अरे यार 3 के लिए ए बी फॉर्मूला ना कान लगाओ, 100 मान लो। वैल्यू अच्छी है 100 मान लो, नहीं तो रेशियो मेथड जिंदाबाद। रेशियो को तो रेशियो एक तरीके से आप समझो भगवान शिव है, जो किसी भी सिचुएशन में मुस्कुराते रहते हैं। सांप भी बगल में है, नंदी भी है, सब कुछ है, सब कुछ के बाद भी हम लोग भी ऊपर से धतूरा भांग सब ऊपर रख देते हैं, उसके बाद भी हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। बताइए, इसीलिए उनको भोलेनाथ बोले जाता है। तो रेशियो मेथड भी कुछ ऐसे ही है, चाहे सिचुएशन अच्छी हो चाहे जैसी हो, ना ओवर एक्साइटमेंट ना कुछ। 1/10 का कम, 10 से 9 मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 1/5 कम, 5 से 4 1/4 कम, 4 से 3 सीधा मल्टीप्लाई करा दो, 4 से 4 कैंसिल, 10 × 25 50, 9 × 27। सीखो ये का एमआरपी 50 है, अगर एमआरपी 50 है तो ये 3 डिस्काउंट के बाद आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 27। तो भाई कितने का डिस्काउंट? हाँ 23। किस पर? 23/50 × 100 46 हो गया। समझिए, अब 3 हो 4 हो 2 हो तो ए बी फॉर्मूला, अब 2-4 बार शीट को रिवाइज कर लेना। अब थोड़ा विश्वास करना, अब ये नहीं कोई बहुत अट्रैक्टिव महामैराथन टाइप की आपको ले आए और आप मतलब कैसे बताएं, आप इन्हीं को कर लो यार, आपका समय बचेगा, आप जीएस हिंदी पे ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो इंसान अच्छा नहीं करा रहा है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आपने बिल्कुल ही नहीं हम पे ध्यान दिया है, बिल्कुल ही ये क्लासेस नहीं पढ़ी है, तो फिर आप अट्रैक्टिव चीजें पढ़ सकते हो और क्या बताएं। लास्ट मोमेंट पे ये भी मैं आपसे कहूंगा कि मान लीजिए मैंने आपको चैप्टर गिनवाया, आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है, तो अलग बात है। आपने पढ़ा हमसे लेकिन कभी हमारी आपकी टोन मैच ही नहीं कर पाए, आपको लगता है ऐसा, तो फिर आप ऐसा ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको रीजनिंग के लिए बता रहा था, आप देखो 3-4 आ जाएंगे, जिसका मैच करे चालू हो जाओ। चले बढ़े आगे। हाँ, ये क्वेश्चन जरा समझने वाला है।
कह रहा है कि इन दुकानदार ने 3 तरह के क्रमागत बट्टे दिए हैं। मतलब ये है आप किसी मतलब कोई एक चीज खरीदना चाहते हो और कोई भी एक घड़ी खरीदना चाहते हो किसी एक ब्रांड की। एक शोरूम में पता चला कि ये ऑफर चला, एक में पता चला ये ऑफर चला, एक में पता चला, तो आपके लिए बेस्ट ऑफर कौन सा है? मतलब बेस्ट सुटेबल ऑफर, तो आपको जिसमें डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, जिसमें डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। तो बेटा पहले आप इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो। वैल्यू सबकी इतनी प्यारी है कि आप देखो -25 -15 प्लस 25 इंटू 15/100। दूसरा डिस्काउंट निकालोगे -30 -10 प्लस 30 इंटू 10/100। फिर लास्ट वाला -35 -5 प्लस 35 इंटू 5/100। आपको यह निकालना है। सब लोग देखो, जो मैं बताने वाला हूं किसी ने बुद्धि ऐसी नहीं लगाई होगी। पूरा इसको सॉल्व करना, पूरा इसको सॉल्व करना, पूरा इसको सॉल्व करना, जिसमें सबसे ज्यादा मान आ जाए वही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन पूरा नहीं सॉल्व करना, बुद्धि लगाओ। बताओ इसका जोड़ कितना आ रहा है? 40। इसका जोड़ कितना आ रहा है? 40। 40 आ रहा है। अब खाली इसमें देख लो, आप बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी? आप मतलब किसी भी रास्ते से जा सकते हो। आपको जैसे 25 चौको 100 3.75 बोलो। हाँ, इधर आप देख लो कितनी आ गई? 3 आ गई। 1.75। बेटा आप बताओ, 40 तो सब में आ रहा है और ये प्लस की संख्या हो रही है, तो जितना बड़ा बगल में रहेगा उतना ही 40 क्या होगा? उतना 40 क्या होगा? कम हो जाए। और जितना छोटा रहेगा उतना ही, जैसे 40 में माइनस ये आपका 40 में 1.75 घटाओगे और 40 में 3 घटाओगे, 40 में 3.75 घटाओगे, तो सबसे ज्यादा किस में आएगा? यस। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? मैं तो इसी दुकान में जाऊंगा। खत्म बात। आया? कम समझ में आया तो फिर भाई पूरा सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपके यहां सफिशिएंट है। अब मेरी आदत पड़ी थोड़ा बैंकिंग एसएससी वाला स्टाइल टच में रहता है, तो वो जो भी आता है तो मैं दिमाग में वही देने का प्रयास करता हूं। लेकिन आप पूरा सॉल्व कर लो तब भी चलेगा। आप समझिए, अगर ये वैल्यू खराब हो तो आपके पास भोलेनाथ का हाथ है, रेशियो मेथड, सीधा रेशियो। रेशियो से आप 1 सिंगल डिस्काउंट निकालो और काम खत्म। लैंग्वेज को देखो, 550 रुपए पे एक मात्र डिस्काउंट दे, 550 रुपए पे 30% का डिस्काउंट, और 550 रुपए पे 20 और 10% का। आपको हो सकता है पहली बार वाला मोहब्बत से को लग रहा हो अबे दोनों सेम ही तो है, सेम नहीं है। बोले 30 ही तो आ रहा है, तो पता चल गया कि नहीं, इसका खेला दूसरा है। तो कह रहा है दोनों के छूट में अंतर कितना है। यहां पे छूट कितनी मिलेगी? 30% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 165। यहां पे आपका 20 तो 110, 110 तो 440, सही चल रहे हैं ना? 440 तो ये 44, तो ये कितना हो गया आपका? 154। अबे हियन पर 165 मिली, हियन पर 154 मिली, अंतर का है 11 हो गया आंसर। आया कि नहीं आ रहा है? समझो, ऐसे खोपड़ी पे हाथ रख के नहीं पढ़ा जाता है। ऐसे करने से जो ये आप बुद्धि है इसे पूरी है वो अर्थिंग हो जाती है, तो नीचे पृथ्वी चली आती है ना। जहां पे नीचे शेषनाग जी ऐसे फनकाड़े बैठे हैं,
वहां पे चली जाती है। आप समझिए, अब समय कम है, नहीं तो इसका मैं आपको पूरा साइंटिफिक रीजन देता कि क्यों नहीं ऐसे बैठना चाहिए, क्या ऐसे निगेटिव चीजें आती हैं। बहुत लोग ये बैठते हैं, मजाक मजाक में टोक देता हूँ, जैसे इसको बहुत बार टोका, ये जो लड़की है हमेशा थूनी लगा के बैठती है, नहीं बैठना है ऐसे। ये सब हमारे मतलब निगेटिविटी को लाते हैं, हम लोग इनवाइट करते हैं। ऐसे यूनिवर्स में इतने नेगेटिव राक्षस घूम रहे हैं और हम लोग इनवाइट करते हैं, आओ। ये सब हम लोग एक तरीके से, पता क्या, अंटीना ऐसा सेट करते हैं कि वो हमारे पास सच में आ जाते हैं। बस इतना आपको समझ लेना है। तो ये बचपन में जो बड़े बूढ़े समझाते थे, उस समय मजाक लगता था, बड़े होके पता चला कि उनको कितनी विज्ञान आती। भाई कोई भी चीज खराब नहीं, सब बिल्कुल सही, एकदम साइंटिफिक चीजें। ये क्वेश्चन आंसर हुआ, बताओ कितना होगा? पहला आएगा, जिसका ना है लिख लेना कि ये हमें करना है, नहीं तो एआई जिंदाबाद। इस बार एमआरपी निकालना है, मतलब इसको आप कैसे करो, आओ ये बताते हैं। एमआरपी है, 2 क्रमागत डिस्काउंट मिले, 30%, 15% और आप 476। जिस रास्ते को चुन लो फिर वही चुन ही लो। आपका मन कर गया रेशियो तो 3/10, 3/20, सही है। 3/10 का हो गया 10 से 7, 20 से 17, सही चल रहा है। आप यहां पे करोगे 200, 17 सत्ते 119। अब आपको पता है 119 की वैल्यू दे रखी है 476। अरे 119 चौको ये होता है, ये चौको 800 हो गया, आंसर हो गया। नई बात समझ में आ रही, आप समझो। अभिनव, अभिनय, अभिनव, बहुत क्लासेस मिस हुई तुम्हारी डिलेट की वजह से, तो उसको पूरा एकदम एकाग्र होकर पूरा फोकस करके, और हिंदी जीएस, हिंदी जीएस, मैथ्स तुमसे हो जाएगी, है ना। मैथ्स यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे मैथ्स हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब मेरा विश्वास है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ हिंदी जीएस और रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि रीजनिंग के बारे में मुझे आपका पता नहीं, और हिंदी जीएस तो चाहे पता भी होता है तब भी मैं कहता करो, क्योंकि वो तो लास्ट मोमेंट तक रिवाइज करना होता है। जो पढ़ा है पहले उसे समेटो, जो पढ़ा है, जहां से पढ़ा है, जैसे पढ़ा है, जो नोट्स बनाए, जो कॉपी आपने 6 महीने पहले बनाई है उसे भी निकाल के पढ़ लो, पता नहीं उसी से 3 क्वेश्चन आ जाए। जो चीजें जैसे बनाई, किसी भी टीचर का ऑनलाइन लेके आपने बनाया एक बार उसे, क्योंकि आपने एक बार एनर्जी वहां पे दी है, तो उस वो जल्दी कनेक्ट कर पाओगे, बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। हम लोग तो भाई ऐसे ही पढ़ते थे, सब जो भी चीज जहां जब भी पढ़ा उसको उठाया, वो किताब तक मतलब उठा लेते थे। अरे उस किताब से यार लिमिट्स पढ़ी थी, तो लिमिट्स भाई एक बार लाओ उससे भी देख लें। ये तो ऐसे टाइम पास के लिए आ गया है। क्या आंसर आएगा? 800। ठीक है, जिसका नहीं आया तो भाई देख लेना क्यों नहीं आ रहा है। समझो, लैंग्वेज आपको फंसा सकता है, आपको हो सकता है 10-15 सेकंड तक केवल अपनी बातों में फंसाए रखे। बात मतलब भाषा। मैथ्स किस में फंसा सकता है? बात, सबसे पहले तो बात में फंसाता है ना। जैसे बाकी लोग भी बातों में फंसा लेते हैं, नहीं समझ लो। 400 रुपया अंकित। अब गणेश पूजा दिमाग में आया, हाँ यार गणेश पूजा, अच्छा है ना। भारत देश में गणेश पूजा का एक तरीके से जो इन्होंने स्टार्ट कराया था, किसने शुरू कराया था? वो देखो, बता तो नहीं कह रही वो। अब बताओ वो कौन है, आप बताओ, आप भी तो पढ़ा रहे हो, है ना। मोदी। बाल गंगाधर। बहुत बढ़िया, सन भी याद है? 1893। हम जो बताओ हम मान लेंगे। कौन, बताओ बताओ। 2027।
जो है आती ही नहीं चीज क्या है, मतलब तो 1893 की 92, अब 94। अरे गूगल कर लो भैया, नहीं ना कटवाओगे हमारी। ये तो पता है बाल गंगाधर तिलक, आप समझ लो। अब आपसे सन भी तो पूछा जाएगा। 93 है, लो। अब आप रेरेस्ट है कि अगले 2-3 महीने तक ये वाला डेट भूल पाओ। ये फायदा होता है डिस्कशन से। नहीं समझ में, आपने किसी से चर्चा करी, अब शायद 2-3 महीने तक तुम ये डेट जल्दी भूल नहीं पाओगे कि 1893 में ऐसा हुआ था, जल्दी नहीं भूल पाओगे। कुंद दिमाग है तो अलग बात कह रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी का दिमाग कुंद नहीं होता है। विद्यार्थी का दिमाग कुंद होता ही नहीं है ना, बना रखा है तो अलग बात। कभी कभी अब दोस्त यारों से यही बात करो 10-12 दिन, केवल इसी पता नहीं कौन सी चीज पे क्या आ जाए, इसी पे केवल चर्चा चल रही है ना। ऐसे उठा लिया कि पानीपत में 2 युद्ध हुए थे कि 3 हुए थे, बोले अच्छा 3 हुए थे, कहाँ कैसे कहाँ किस नदी के पास, थोड़ा गहराई में। तुरंत मोबाइल है यहाँ पे एआई का यूज करो फटाक से। एक जनरल बात बता रहे हैं, है ना, बात चल रही है। अच्छा ब्रिटिश वाला कहां से लिया गया पॉलिटी में, अच्छा वहां से लिया गया, संसद वाला ये वहां से, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, चर्चा हो गई, 10 पॉइंट तैयार, बस चलते चलते वहां समझ रहे हो, खा पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, बात भी हो गई, हो गया, रिवीजन हो गया। अब तुम लोग प्रेशर बहुत ले लेते हो। 8% गणेश पूजा के दौरान मिला भाई। उसके बाद दुकानदार बहुत बढ़िया इंसान था, उसने कहा गणेश पूजा के दौरान 8% छूट देता है दुकानदार, उसके बाद 8% की अतिरिक्त छूट दे रहा है, अतिरिक्त छूट। बोला बात पूजा की है, मूर्ति की है, और इसमें हम ज्यादा नहीं कमाएंगे, बहुत नामात्र कमाएंगे, है ना। उसे कितने % की हानि होगी अगर वह एक मुश्त 16% का डिस्काउंट दे। भाषा समझ में आ गई तो काम भी करना शुरू कर दो। काम कैसे शुरू करो, इसका 8% 32 कम कर दो, 368। 368 का 8%, अब देखो 368 लिखा और 8/100, तो 100 को ना छेड़ो कि इसे लिखने के बाद 2 चौको 2 ना, 8 से गुणा कराओ, 100 से भाग करना जीवन का आसान काम है, और 8 से गुणा मौखिक करा लो, कितना आ जाएगा 8 64 के 4 6 8 6 48 और 6 54, 8 3 का 24 और 5 और 100 से भाग किया, सही है 29.44। और यहां पे एक मुश्त जब मिलता 16% 64 का, यस या नो। अब आप खुले हम देख रहे हो 64 में 32 जाएगा तो 32 आ जाएगा, फिर 32 में जब इतना जाएगा तो अगर 29 जाता 32 में तो कितना होता 3 होता, लेकिन 0.44 भी जाएगा तो 2 पॉइंट, हाँ हाँ, वो भी अगर आप ए बी फॉर्मूला लगा सकते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल सही मेथड है, 100% डायरेक्ट हो सकता है। आई एग्री, 100% एग्री। भाई इनका कहना है कि सर हम इसको ऐसे करें, आप समझिए, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हमने तो बैल बुद्धि बता ही दिया। उसने कहा है कि 8 का डिस्काउंट प्लस 8 इंटू 8/100, और यहां पे क्या है सीधा सीधा 16 का डिस्काउंट। तो ये जब डिफरेंस पूछा है तो ये चीज तो कॉमन हो गई, ये तो हट ही जाएगा, तो बचा क्या, हम 400 का इतना निकाल दें। नहीं बात सुन में आ रही, तो 400 का क्या लिखोगे, 400 इंटू कितना आ जाएगा 8 इंटू, अब इसको आप इतना परसेंटेज निकालना है, जैसे ये कितना आ जाएगा लगभग 0.64%, तो 0.64% इसका निकालो, देखो ये आंसर 100% आएगा। तो अब प्रैक्टिस है उनकी, बुद्धि चल गई, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये चीजें डायरेक्ट भी आप जा सकते हो। हो गई सीट पूरी, 25 नंबर में फंसे हो, 25 तो बहुत दूर है अभी।
चले बड़े आगे हो जाएगा। टीवी पर इतना इतना 2 क्रमिक छूट कितना फायदेमंद होगा, ये कर लेना। आंसर कितना आ रहा है? 400। चलो ठीक है, ये आप लोगों को ये क्वेश्चन मतलब हमें भी आते हैं लेकिन आसान है इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। क्रमिक कितना आंसर आ रहा है? दूसरा आ रहा है 9720। ठीक है बेटा, ये भी वही क्वेश्चन है। क्या आंसर आएगा? इसका 94 पॉइंट। तो जब चाची 05 आएगा तो बगल वाले को नहीं देंगे, तो 94 है होगा। तुमने 95 बोल दिया, किसने बोला था? चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही। ये नहीं बोलना चाहिए एकदम, मतलब है ना। हम पे किससे बोला? सर यही थी, ये ऐसे। अरे बड़ी हो, ये तो स्कूलों में होता था छोटी क्लास में। सर ये कौन रहा बीच में खाना खा रहा था? पता लगे इंटर में हम लोग खा रहे थे, फर्स्ट ईयर में, है ना। कौन खा रहा है? पीछे से खड़ा हुआ। सर ये 2 लोग खा रहे थे। मैंने कहा ठीक है बेटा, बाद में तुमको बताते हैं ना। लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए, कोई बता भी रहा हो तब भी नहीं सर हमें नहीं पता, सॉरी। च्योर बनो तुम लोग। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, हाँ उससे खुन्नस से तो अलग बात है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 3 डिस्काउंट देता है 10। सुनो क्या कहना चाह रहा है। एमआरपी पे 10% डिस्काउंट, दूसरी डिस्काउंट 50% और तीसरा डिस्काउंट डोंट नो। लेकिन पूरे सौदे पे डिस्काउंट कितना है? X% यहां बोला गया है और ये है 64%। भाई इतनी अच्छी वैल्यू कहां मिलेंगी? 100 मान लो, 100 माना तो 64 खत्म तो 36 हो गया, हुआ ना। और इधर आ जाओ, 10 खत्म तो 90 का 50%, 45 खत्म 45। अबे 45 की चीज 36, कितना कम? 9 का कमी, 9 की कमी किस पर? 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 20%। नहीं बात समझ में आ रही? हो गया, खत्म बात। पढ़ा करिए, थोड़ा सा घुमा ना करिए। अब नहीं, बिल्कुल पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़िए, उत्साह के साथ पढ़िए। सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ो, खाने पीने का विशेष ध्यान दो। दबा के 7-8 रोटी ना खा लो इस गर्मी में, है ना। हाँ, जितना आप प्रोटीन कम लेंगे थोड़ा एनर्जी ज्यादा रहेगी। अब पी लिया एक लुटिया पूरा दाल और फिर कहने सर मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। अब वो तो जाके प्रोटीन तो आपके, अब या तो उस टाइप की वर्जिश करो, वो करना नहीं है, खा के लेट गए, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो खाना भी वही रील्स देख रहा है, कहां से हजम होगा? तुम्हारे साथ खाना भी तो साथ में देख रहा है। समझ में आया? लंबी और चौड़ी साथ में दोनों। रील्स ना देखा करो ज्यादा, ये सबसे ज्यादा देखती है, हमें पता चला है गुप्त सूत्रों के द्वारा, है ना। नहीं इस बार इसने कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं है, पता चल गया हमें। सुनो ना देखा करो बेटा, पेपर है ना, सीरियसली काम कर लो। वस्तु का एमआरपी दिया है, दुकानदार अंकित मूल्य पे 2 क्रमागत बट्टा देता है। हटाओ, ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आंसर बताओ। ठीक है, 10%। एक इसी टाइप के हो चुके हैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूं। कितना? अरे वही टाइप के क्वेश्चन है जो 15% जिसका आंसर आ रहा था, इसमें आंसर बदल गए इसलिए शायद डाल दिया गया। ठीक है, 30%। आओ इसको थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा चर्चा में ले लेते हैं, थोड़ा अलग है क्वेश्चन, समझते हैं आराम से। गोविंदा एक घड़ी जिसका एमआरपी है 800 एमआरपी है। आप सब लोग अपने आप को गोविंदा मान लो। 800 की घड़ी आपने इसे 10% और 15% डिस्काउंट पे खरीदा, तो 10% 80 खत्म, 720। 720 का आपका हो जाएगा कितना? 108। हाँ 108 कम करो, 512। 2 डिस्काउंट पे तुमको वो घड़ी कितने पड़ रही थी? तुम घड़ी खरीद रहे हो, यू आर नॉट ओनर ऑफ शॉपकीपर, आप एक ग्राहक हो।
आप गोविंदा हो, आप ग्राहक हो, आपने घड़ी खरीदी है, ये सीपी है। उसके बाद उस घड़ी को लाने के लिए तुमने 28 रुपए का क्या दिया? सबको समझ में आ गया? 512 हमने लिखा था कि तुमने बोला था? दोनों की गलती यहां पे, हमको भी तो होश में रहना चाहिए। चलो खैर कोई नहीं। हाँ, जब गलती हो तो उसको बेचारे में बात बात नहीं करना चाहिए। चलिए, तो 612 रुपए हमने खर्च किए हैं। अब हमको वो घड़ी मंगानी है, तो हमको 28 रुपए ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना है। तो 28 रुपए बेटा इसमें क्या होगा? एटा नहीं जुड़ेगा कि घटेगा? क्यों जुड़ेगा? और क्या, हम तो 28 रुपए इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि 28 रुपए तो हम तो दे रहे हैं ना। तो हमको घड़ी कितने की पड़ी? 640। और फिर ये घड़ी हमने किसी और को पहना दिया, कितने में? मतलब बेच दिया। सर ये भी सीपी, ये भी सीपी, बच्चा ये नहीं सीपी। कितने का फायदा? 160 का फायदा बटे बटे बेटा आप बताओ क्या होगा? बटे क्या होगा? 640 या 800? 800 नहीं होगा। 800 क्या होगा बेटा? 640, क्योंकि आपको फायदा निकालना है ना। समझो बेटा, ध्यान से, एनर्जी से पढ़ा करो। इंटू 100, इसको आप नोट करोगे कितना आ जाएगा? 25%। तुम्हारे रजिस्टर में जगह है तो पूरी एक लाइन में सीधा लिख लेना। तुम भी 600 बार में ऐसे यू टर्न ना ले लेना। हमारे पास आगे जगह नहीं थी। नहीं समझ में आ रहा? और अगर आप नोट कर लिया हो तो फिर से ना काटना, तो कर ही लिया चाहिए। चले इधर, ये भी समझो। पीछे आपने कैसे नोट किया? ऐसे नोट किया तो सही है, नोट कर लो। आओ बेटा, तुम्हारा 25 क्वेश्चन के चक्कर में तुमने बहुत सारे क्वेश्चन खा लिए। अब तुमका 25 बता, आ गया 25। अब आगे कौन सा फंसा? अरे कर लो। बड़ी देर से आप घड़ी नया देख रही हो? नहीं देखा? अच्छा, हमें लगा कि अरे कितने पहुंच जाती हो घर? 7:05 7:10 में हो जाए तो मतलब अंधेरा नहीं होता होगा। प्रॉपर बिठूर में कि बिठूर से भी और अंदर साइड? ब्रह्मावत चौराहा तो डायरेक्ट यहां से मिल जाता 9 नंबर से, सीधा बिठूर तक जाता? नहीं, एक ये ई बस जो जाती है। नहीं तो बढ़िया एसी में बैठ के जाओ, है ना। हाँ भाई, 800। एकदम सेम क्वेश्चन है यार। 25 क्या आंसर आएगा? 40। चलो 40, जिसको नहीं आया लिख लेना, एकदम सेम क्वेश्चन है। थोड़ा काम हो जाए इसमें, आसान है आई नो, बट फिर भी काम हो जाए। एक आदमी ने जो भी चीज है एम आर उस सीपी है, उससे पहले तो 10% एमआरपी बना ली, मोर 10% मोर। ही मेड एमआरपी बाय इंक्रीजिंग 10%। फिर उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया और बेच दिया। तो कह रहा है पूरे सौदे में क्या होगा? अरे ये भी लगाओ, 10 बढ़ा 10 घटा माइनस माइनस का एक, -1 मतलब 1% का। तो चांस की बात आया ना, तो कोई दुकानदार होगा इस बार उसने इस ढंग से सेटअप नहीं लगाया भाई। उसने 10% बढ़ाया और एकदम से कोई उसने बड़ी बात सुन ली, बोला हटाओ कोई लाभ नहीं चाहिए हमको, 10% घटा दिया। बाद में पता चला कि ऐसी तैसी हो गई, 1% लॉस। आया कि नहीं आ रहा है? और जिनको कुछ नहीं आता वो तो को ये लगा दें, बोले 10 बढ़ाया 10 घटाया कुछ भी नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। नहीं, तो ऐसी अंधी ना मानना। श्री राधे।
थक गए तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं हमको। हाँ, कितने क्वेश्चन है शीट में टोटल? 35। करा दीजिए 35, खत्म करे वो वाला। तो बेटा इसमें कह रहा है कि सीपी से पहले 20% बढ़ा दिया जाए और 30% डिस्काउंट। तो आप खुलेआम देख सकते हैं, एमआरपी बनाया, एमआरपी के बाद उसने सेलिंग प्राइस ए बी, क्यों ए बी 20 बढ़ा 30 घटा, प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा? माइनस का 10 माइनस का 6, 16% आंसर। तुम्हें लेट हो रहा हो तो जा सकती हो, पक्का? मतलब ऐसे तो नहीं कोई कि सहेली 9 नंबर पे इंतजार कर रही हो, हैं? तो ठीक है, मतलब नहीं, अगर आपका हो गया, आप दूर से आती हो, जा सकते हो। और कोई जिसने किसी ने टाइम दे रखा 6:15 बजे थे? अनूप, अनुराग, जाना है क्या तुमको? विष्णु को नहीं जाना है, जाना तो तुमको है गुरु। हाँ, विष्णु को नहीं जाना है, विष्णु अभी कलाकार नहीं है, विष्णु की दीदी साथ में है है ना? अकेले विष्णु यहां रहे होते तो कलाकारी करते, है ना? खूब मेहनत करो, दोनों भाई बहन का होता होगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा, बहुत ही दिल प्रसन्न हो जाएगा। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल। हम्म, थोड़ा सा अलग है, और ये क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है इस टाइप के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट। पहले तो पिक्चर को बनाना सीखो, डिस्काउंट एमआरपी पे, और डिस्काउंट के बावजूद व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है 20% का। आप थोड़ा समझ लेना हल्का से, यहां पे मैं आपको अच्छी चीज बताऊंगा। और एमआरपी कितना दे रखा है? 800 दे रखा है। आप बताओ, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन पता है? मतलब रिलेशन का मतलब क्या, कोई परसेंटेज पता है, इतने परसेंट बढ़ाया गया, ऐसा कुछ पता है? नहीं पता है। एक काम करो, इसको x मान लो, इसको y मान लो थोड़ी देर के लिए। अरे 800 दिया तो है, नहीं नहीं, आप मेरी बात मानो, x और y रेशियो हो गया सीपीएमआरपी का। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 10 से 9 डिस्काउंट ना। अब आप मुझे इतना बता दो, जब आप इसका गुणा करोगे तो ये 10x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9y। आप 10x और 9y, ये कहीं ना कहीं किसका रेशियो आ जाएगा? सीपी और एसपी का आएगा। और बेटा सीपी और एसपी का रेशियो अगर आप ध्यान से देखो तो 20% क्या होता है? 1/। ये मेथड का एक पर्पस है कि कल की वैल्यू खतरनाक आ गई, आप 100 से नुकसान हो जाएगा आपका, आप कर नहीं पाओगे, और ये हमेशा मुस्कुराएगा। अब यहां से हमारे पास एक्स और वाई में संबंध आ जाएगा, यहां से हमारे पास एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा। कैसे? आप इसको देख लो। इसलिए मैं इस मेथड की थोड़ी प्रायोरिटी देता हूं। बाकी मैं आपको बताऊंगा, इसमें वैल्यू बहुत अच्छी है। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो एक्स अपॉन वाई कितना आ गया? 4। आप ध्यान से देखो तो ये अगर 3 है तो ये 4 आ गया, मतलब हमारे पास रेशियो आ गया। और 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 800 मेरे भाई, तो 4 की वैल्यू 800 है, तो 3 की वैल्यू। बहुत ही ज्यादा अच्छा मेथड है, बट थोड़ा कंफर्ट जोन से आगे निकलना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा एक बार। मतलब आप उतनी देर से बहुत कंफर्ट जोन में थे, हर क्वेश्चन लोल टाइप का था, यहां पे है लोल, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्रयास करो सब लोग समझने का, बहुत ध्यान से, मतलब इसको बहुत आराम समझो, कोई जल्दबाजी नहीं करना है हमको इसमें। इस क्लास में कितने लोगों को ये मेथड आता था? सही से बताना, पक्का? ठीक है, नोट कर लिया आराम से।
क्या बातें कर रही? आज ये देखो इतना सीरियस पढ़ रही है, देख रहे हो? एकदम लस्सी जैसे इसने, मतलब नहीं, मतलब बिल्कुल गुस्से में पढ़ रही क्या? अरे किसी ने नहीं बताया, आप वो तो मैं ऐसे बोल रहे थे, आप परेशान हो। हाँ नहीं, लेकिन बंद करो बेटा, आप दिव्या आप बंद करिए, मानिए मेरी बात। नहीं नहीं करेगी 100%, ऐसा नहीं। ये मेथड आप दोनों को आया? आप दोनों? हाँ आपको नहीं आया अभी? पीछे दिव्यांशु आ गया। ठीक है, इधर आप दोनों सच बताना, आप दोनों को ही मेथड, बाकी जिनसे नहीं पूछा है, मेरा मानना है कि आप लोगों को शायद आता होगा। अब इसी में कोई देखा, बहुत बड़े खलीफा मानते हैं अपने को, आज हमको पकड़ नहीं पाए। अरे तुम्हें इस पे खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए कि यार मतलब पकड़ लेते, शायद हमको थोड़ा बोल देते तो हम जाके एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेते। आप इसको ऐसे कर लो, एमआरपी कितना है? 800 है। आप बताओ 10% का डिस्काउंट किस पे? आप मुझे बताओ 800 का 90%, बताओ किसको बताएगा? हाँ, हर चीज अपने आप में 100% है, तो 10% कम तो इसका 90% एसपी हो गया। दिस इज द एसपी। सीपी को आप एक्स मान लो, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 20%। इसका 120%, ये भी क्या होगा? एसपी। और दोनों ही एसपी बराबर होंगी। एक एसपी ऐसे लिख सकते हो, एक एसपी ऐसे, एक्स की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। नहीं आया सन? 55 स्कूल का मेथड और बेसिक आना चाहिए। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रिवाइज करते रहिए, आप पढ़िए, जीएस हिंदी जो भी है, बोर होइए, फटाक से आपने शीट देख ली है या लेक्चर पढ़े हैं, इसके तो सभी लेक्चर डाले गए हैं यूट्यूब पे, आपने फटाक से देख लिया प्रॉपर एकदम सीक्वेंस में, तो आपको ये मेथड बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे। अभी जो आपको बहुत अजीब से लग रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। चले बढ़े आगे, क्या करें सीयू? बढ़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? तो मैंने अगर ये क्वेश्चन सेम है, कर लोगे? आंसर क्या आ रहा है? 900। चलो सब सेम है, इनको जल्दी है। एमआरपी पे 10% छूट, 15% लाभ, सेम है। क्या आंसर आएगा? 18 23। सेम क्वेश्चन है, कितना आ रहा है? 45 56। कर लोगे रेशियो वाले मेथड से जो बताया था? रुक जाओ, ये नहीं सेम है, बताओ इसका आंसर कैसे आएगा? सभी लोग ध्यान दें, ये भी एक डिस्काउंट का है, समझ लो, ये बढ़िया तरीका है। ये भी डिस्काउंट का एक, ऐसे भी डिस्काउंट दिया जाता है, इतना सामान लो इतना फ्री। नहीं, मॉल्स में बहुत लगा होता है, 2 शर्टें लो 3 फ्री ले जाओ। नहीं समझ में आ रहा है ना? तो जैसे एक ऑफर किए, 4 खिलौने लिए 4, यस या नो? आप बताइए, टी का मतलब क्या है यहां पे? वेरी गुड, टॉय। अच्छा, वो इंग्लिश में लिखा होगा, ओके। एक खिलौना फ्री। अब तुम पहले तो इसको फील करने वाला मेथड तुमको बताएं, उसके बाद इसकी एक ट्रिक बता देंगे। पहले फील करने वाला, एक काम करो, वो एक खिलौना कुछ रुपए मान लो, 1 रुपए, तो 4 खिलौने कितने रुपए के थे? 4 रुपए के। तुम्हारे झोले में कितने खिलौने हैं? 5 खिलौने। 5 खिलौने, अगर वो तुमको पूरा पैसा वसूलता तो कितने रुपए देना पड़ता? 4 रुपए देकर
₹5 का माल ला रहे हो, कितने का डिस्काउंट पा रहे हो? यस अमन तुम बताओ किस पर डिस्काउंट निकालेंगे? थोड़ा वर्जिश किया करो, ये जो इतना फूल गए हो इसीलिए दिमाग भी वैसे ही फूल गया है ना? थोड़ा अभी स्टूडेंट लगो, तल थोड़ा सा लग नहीं रहे हो, थोड़ा है ना? बुद्धिमान हो लेकिन गलत बोल गए। गलत क्या, कॉन्फिडेंस नहीं था। 1 का डिस्काउंट, कोई बात नहीं, आप बाकी लोग परेशान हो, किसी और से पूछते हैं, ठीक है? आप बताइए। 4 पे, ये गलत जवाब। जितना भी आपने अभी तक जीता सब वापस करिए। किस पर होगा? अरे ऐसे ही सोचो, हम कहते कुछ नहीं आता, डिस्काउंट मतलब कम हो रहे हैं, डिस्काउंट मतलब कमी, तो 4 में 1 की कमी तो 3 पहुंच जाएगा। हम कहते बुद्धि बहुत ज्यादा भ्रष्ट है मान लो, तो ऐसे भी समझ सकते हो। और इतना बढ़िया मैंने फील कराने की कोशिश किया, लेकिन इतना ज्यादा उटपटांग की चीजें फील कर चुके हो कि ये फील की जगह ही नहीं। मतलब 4 रुपए देकर 5 रुपए का माल आ रहा है तुम्हारे पास, तो डिस्काउंट 1 रुपए का 5 पे मिलेगा। लेकिन आदत पड़ी है, जो भी करते हैं हमेशा इस पे देखते हैं। बेटा इस बार इस पे देखते हैं, आया कि नहीं आ रहा? तो हमेशा ऐसे ना पढ़ो, बुद्धि से पढ़ो। बाकी फिर भी जो भी जिनको लगता है कि नहीं मामला गड़बड़, इसके लिए फॉर्मूला नोट कर लो, फ्री अपॉन टोटल इनटू 100। ये एक फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। ऐसी तैसीम जाए बुद्धि खत्म। देखो कितने एनर्जी से नोट कर रहे हैं लोग। नहीं नोट कर लो, अरे मजाक नहीं, सच में नोट करो। बोले यार मतलब चाहते क्यों आप? नोट कर लो। मैं एक बात बता रहे हैं, हमें जितनी ऊर्जा इसमें दिखी उतनी ऊर्जा आप लोगों को इसमें नहीं दिखी, इसलिए मैंने बोला फ्री अपॉन टोटल इंटू 100। फ्री कितने? फ्री 1 फ्री, और टोटल कितने का है? 4 के साथ 1 मिला है तो आंसर खत्म बात। तो फ्री अपॉन टोटल इंटू 100। चले बढ़े आगे बेटा, बस छोड़ रहे हैं, वो जो मैसेज कर रहे हो बस कर दो, कर दो। मोबाइल खेल रहे हो क्या? नहीं नीचे मोबाइल रखा है। अच्छा अच्छा, आगे आगे। हाँ बेटा, 2 आइटम फ्री, 2 आइटम फ्री किस पर? 8, 6 ना लिख देना, 8, क्योंकि झोले में कितने जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 1/4 25। बोलो सही है? फ्री अपॉन टोटल, फ्री अपॉन टोटल, फ्री अपॉन टोटल, बात खत्म। फ्री अपॉन टोटल। एक दुकानदार 3 वस्तु खरीदो 1 फ्री, तो बताओ कितने का डिस्काउंट? 1/4 इंटू 100, 25% का डिस्काउंट ये मिला। मतलब एमआरपी पर 25% डिस्काउंट ये मिला। और दूसरा का डिस्काउंट, आप इस टाइप को क्वेश्चन कर नहीं चुके हो, या तो ए भी फॉर्मूला लगा दो, नहीं रेशियो मेथड, जैसे रेशियो लगाते हैं 1/4 1/5, 1/4 4 की चीज 3, 1/5 5 की चीज 4, सीधा मल्टीप्लाई करा दिया, 4 से 4 कैंसिल, 5 की चीज 3, और 5 की चीज 3, यहां पे मोदी चौराहा आ गया, हटाओ इसको, 2 का 5 पे इंटू 100, कितना आ गया? तो कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे परसेंटेज निकाला है, तो थोड़ा हम लोग बुद्धिमान बनेंगे। जब भी आइटम वाली चीजें होंगी, वस्तु वाली होगी, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1/4 इसमें 100 नहीं चिपकाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास पहले ही से फ्रैक्शन आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आपने 100 चिपकाया, 25%, अभी तो चलो 25% बन गया, फिर 25% याद भी आपको 1/4, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। कल का तुम यहाँ पे कुछ और 1 मान लो कुछ भी आ जाए, 13 आ जाए, तुम्हारे यहाँ 100 से पहले ये निकाला, फिर हमने कहा है फ्रैक्शन में फिर से तुमने वही किया, तो पहले से वो कर लो। आई बात की नहीं आ रही? अरे कुछ नहीं आ रहा, तुम लोगों की बैटरी हो जाती डाउन, हमने देखा। आज थोड़ा पढ़ा दिया है सीरियस होके, आज मामला ऐसी तैसी हो रहा है, आदतें नहीं है। उतनी देर से मार तो कहो घड़ी गिरी नहीं, ऐसी आंखों से इसको धूर रहे हो कि बेचारी 2-4 बार हिली, लेकिन वही है कि चिपकी है एकदम, वो है ना, मतलब वो तेज, वही तेज थोड़ा इन क्वेश्चनों में दिखा दो।
चले बढ़े आगे, पक्का? आज समझ लो आराम से। जाना था तुमको, जाना तो था, पक्का? क्या हो तुम, गुस्सा काहे हो बैठी हो? इनको कुछ कह दिया क्या तुमने? उदास एकदम हो गई। ओके, हमें लग रहा है शनिवार है आज और इसको कहीं जाना होगा। जाना ना नहीं है, अच्छा। चलो ये क्वेश्चन देख लो, बस बस छोड़ दें। अंकित 200 रुपए, दुकानदार अंकित मूल्य पे 20% का बट्टा और 3 पे 1 का वस्तु का विक्रय मूल्य। सुनो सुनो सुनो, 200 रुपया एमआरपी। अब देखो मैं आपको यहां पे बुद्धिमान बना चुका हूं, बस आपको प्रूफ करना है। 20% का बट्टा, 1/5 का डिस्काउंट, बोलो सही है? अबे 3 पे 1 फ्री, 1 का डिस्काउंट किस पे? ये बात मैं आपसे कह रहा था, मतलब 3 पे 1 फ्री तो सीधा 1 का डिस्काउंट। नई बात समझ में आ रही? अब बस इसके बाद क्या है, चाहो तो रेशियो बना लो, नहीं जैसे 5 की चीज 4, 4 की चीज 3, खत्म खत्म, 5 की चीज 3, 5 बराबर 200, 40 का गुणा 40 का गुणा 120, आंसर आ गया है। जाओ, कल संडे है, कोई क्लास नहीं है, आराम से रिवीजन करो, रिवीजन करो। मतलब आप समझिए, ये समझिए कि आप लाइफ बदल जाएगी अगर आप आने वाले 15 दिन में आपने पेपर निकाल दिया तो। पेपर निकालना बहुत जरूरी है, चाहे जो कुछ हो जाए। आज से सीरियस हो जाओ, कोई बुरी बात नहीं, जो किया किया, आज से जागेंगे।